मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को होली और धुलंडी की बधाई और शुभकामनाएं दी। सीएम गहलोत ने कहा कि होली का पावन पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। उन्होंने कहा, होली के विविध रंग अनेकता में एकता की हमारी संस्कृति के परिचायक हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने होली के पावन पर्व पर देश और प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, होली रंग, उत्साह और उमंग का त्योहार है, लेकिन इस बार कोविड-19 के लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सावधानी बरतें। मुख्यमंत्री निवास पर हुई जेल विभाग की बैठक में सीएम ने महत्वपूर्ण और संवेदनशील फैसला लिया। सीएम ने राजस्थान दिवस यानी 30 मार्च के दिन करीब 1200 कैदियों को समय से पहले रिहा करने का फैसला किया। अर्थावर पर मुख्यमंत्री निवास में करीब 1 घंटे बिजली बंद रही, जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके दी। वहीं सीएम ने ट्वीट कर लोगों से अर्थ आवर पर बिजली बंद करने की अपील की। राजस्थान दिवस के मौके पर 30 मार्च को जयपुर हेरिटेज नगर निगम उम्मीद 2021 कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहा है। हेरिटेज नगर निगम मुख्यालय में होने वाले इस कार्यक्रम का आयोजन 11 से दोपहर 2 बजे तक होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उदयपुर में आरएनटी मेडिकल कॉलेज में 3 मशीनों सहित नए ऑक्सीजन प्लांट का वीसी के जरिए उद्घाटन किया। कोटा के जेके लोन अस्पताल के अब दिन बदल गए हैं। सीएम अशोक गहलोत ने अस्पताल में तैयार किए गए आधुनिक निकू वार्ड का ऑनलाइन शुभारंभ किया। कोटा में जेके लोन अस्पताल में निकू वार्ड की शुरुआत की गई। सीएम ने वीसी के जरिए शुभारंभ किया। ये वार्ड 2 करोड़ 90 लाख से बना है। जरूरतमंद परिवारों के लिए चलाई जा रही केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना का बहिष्कार शुरू हो गया। गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए उज्ज्वला योजना पर सब्सिडी पूरी तरह से बंद कर दी गई है। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत बनाए गए इम्पैक्ट सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया। इस सॉफ्टवेयर से सोनोग्राफी सेंटर में रजिस्ट्रेशन और भुगतान की प्रक्रिया अब ऑनलाइन हो सकेगी। गहलोत सरकार प्रदेश में नई ट्रांसफर नीति लागू करने की तैयारी कर रही है। जल्द ही ये नई नीति लागू होगी, जिससे प्रदेश के करीब 8 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देशवासियों को संबोधित करेंगे। मन की बात का ये 75वां संस्करण होगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 25 अप्रैल को होने वाली रीट परीक्षा को स्थगित करते हुए नई तारीख का ऐलान किया। अब परीक्षा 20 जून को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर 2 सत्रों में आयोजित होगी। जरूरतमंद परिवारों के लिए चलाई जा रही केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना का बहिष्कार शुरू हो गया। गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए उज्ज्वला योजना पर सब्सिडी पूरी तरह बंद कर दी गई। अलवर जिले में होली और शब बारात एक साथ होने के कारण जिला प्रशासन शांति व्यवस्था के लिए मुस्तैद होकर कार्य कर रही है। वहीं पुलिस फेक न्यूज के लिए सोशल मीडिया पर नजर रखेगी। पाली में पैरवी के डाकघर में गबन का मामला में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। मामले में आरोपी डाकपाल गिरफ्तार किया गया, जिस पर करोड़ों का फर्जीवाड़ा करने का आरोप है। पीएम मोदी ने अपने बांग्लादेश दौरे के आखिरी दिन बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। पीएम का 2 दिवसीय बांग्लादेश दौरा सफल बताया जा रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने खुलना के जेशोरेश्वरी काली मंदिर में पूजा अर्चना की। दौरे के दौरान पूजा करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा, मुझे मां काली के चरणों में पूजा करने का सौभाग्य मिला। कोरोना के से उबारने के लिए मां काली से प्रार्थना की। अपने दौरे के दूसरे दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने मथुआ समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने कहा, हमारा रिश्ता जन जन का मन से मन का है। चुनाव आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 79.79% वोटिंग, असम में 72.58% वोटिंग हुई। बंगाल चुनाव को लेकर कैलाश विजयवर्गीय की अगुवाई में चुनाव आयोग पहुंचकर बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने आयोग से मुलाकात की। कोरोना को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की देश के सभी राज्यों के साथ बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने टेस्टिंग और टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने को कहा। बंगाल चुनाव में पश्चिमी मिदनापुर के मतदान केंद्र पर भिड़े बीजेपी और टीएमसी के वर्कर्स, सुरक्षा बलों ने किया लाठीचार्ज। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन ने बीजेपी पर निशाना साधा। डेरेक ओब्रायन ने यह भरोसा जताया कि 2 मई को टीएमसी जीत हासिल करेगी। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर हुए कोरोना संक्रमित, ट्वीट के जरिए दी जानकारी। लिखा, मैंने खुद को आइसोलेट किया, घर के बाकी लोग कोरोना नेगेटिव हैं।
सचिन के पॉजिटिव आने के बाद रायपुर में रिजॉर्ट को किया गया सैनिटाइज। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में खेलने आए थे रायपुर। युवराज, इरफान, चहल सहित कई खिलाड़ी थे संपर्क में। 22 मार्च को रायपुर से सचिन हुए थे रवाना। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बंगाल और असम के मतदान पर कहा, बीजेपी तेजी के साथ जीत की ओर बढ़ रही है। कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर बोले, कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। सेंट्रल जीएसटी को टीम ने 30 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी के मामले में मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। कोटा में हिस्ट्री शीटर जीतू टेशन की गोली मारकर हत्या करने के मामले में 2 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 1 दिन की रिमांड पर भेजने का आदेश दिया। अलवर में खेत में कुएं से पानी लाने के दौरान एक नाबालिग की कुएं में गिरने से मौत हो गई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। चूरू जिले के तारानगर थाना इलाके में नहर में नहाने गए 3 युवकों में से एक युवक की डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने युवक को तलाशने के लिए रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया है। झालावाड़ जिले में पुलिस ने चोरी की 9 बाइक्स के साथ 2 शातिर बाइक चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। चूरू में 5 लोगों ने एक 50 साल के शख्स के साथ जमकर मारपीट की और 7,000 रुपए लूट लिए। अलवर जिले में हाई वोल्टेज बिजली लाइन का तार टूटकर खेत में गिर गया, जिससे गेहूं की फसल में आग लग गई। कभी देश की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली जोधपुर सेंट्रल जेल की सुरक्षा की पोल खुल गई। तस्वीरों में देखिए किस तरह जेल में राशन सप्लाई के जरिए कैदियों तक मोबाइल फोन, चार्जर, ईयरफोन पहुंचाया जा रहा है। राजसमंद में पंचायत ने एक तुगलकी फरमान सुनाया। रेल मगरा उपखंड की बामणिया कला गांव में पहले तो एक महिला से गांव के दबंग ने मारपीट की। जब महिला ने रेल मगरा थाने में शिकायत दर्ज कराई तो पंचायत ने न्याय करने के बजाय पीड़िता का ही समाज में हुक्का पानी बंद करने का तुगलकी फरमान जारी कर दिया। राजधानी के जवाहर नगर क्षेत्र में एक घर में 23 लाख रुपयों की लूट के मामले में घर का सदस्य ही आरोपी निकला। आरोपी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने ही घर में लूट की साजिश रची। अलवर के अरावली बिहार थाना के अंतर्गत शनिवार दोपहर शांति कुंज के समीप रेलवे ट्रैक पर अज्ञात ट्रेन की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। डूंगरपुर जिले की दोवड़ा थाना पुलिस ने सिदड़ी खेरवाड़ा गांव में कार्रवाई करते हुए 28 कार्टून शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर में हनुमानगढ़ रोड पर सीमा संदेश कार्यालय के सामने दिन दहाड़े हुए सड़क हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें चालक की गलती दिखाई दे रही है। सुजानगढ़ पुलिस ने 2 हार्डकोर आरोपियों को 2019 के स्कॉर्पियो लूट के प्रकरण में गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों श्रीराम मांझू, श्याम पुनिया को पुलिस ने गिरफ्तार किया। झुंझुनू स्थित सखी सुरक्षा सेंटर में भर्ती एक नाबालिग लड़की गायब हो गई है। पुलिस ने शहर में खोजबीन शुरू की, लेकिन लड़की का पता नहीं चल पाया। बाड़मेर जिले में विधवा के साथ गैंगरेप कर गर्भपात कराने का सनसनीखेज मामला सामने आया। पुलिस मामले की जांच में है। बूंदी जिले के केरुणा गांव से 2 दिन पूर्व लापता हुए धर्मराज माली नामक 22 वर्षीय युवक का पहाड़ी पर शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी। झुंझुनू जिले की सूरजगढ़ पुलिस ने इलाके में दहशत फैला रहे 2 थानों की नाकाबंदी तोड़कर भाग रहे 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। चित्तौड़गढ़ जिले के सिंहपुर में राजमार्ग पर स्थित दुकानों में अज्ञात कारणों के चलते लगी आग में हुआ लाखों का नुकसान। अलवर कोतवाली थाना पुलिस ने मकानों से चोरी करने वाले 2 शातिर नकबजनों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी किए गए लैपटॉप, एलईडी टीवी और ट्रॉली बैग को बरामद किया। डूंगरपुर जिले के दोड़ा थाना क्षेत्र के गड़ा कुम्हारिया गांव में सड़क किनारे एक अधेड़ का शव मिलने पर सनसनी फैल गई। कोटा मकबरा थाने में एक परिवादी सीआई के सामने कुर्सी पर जैसे ही बैठा, अचानक गश खाकर नीचे गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र में बागदरी के गांव के पास एक ट्राले ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक सवार एक युवती और 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। भीलवाड़ा शहर के महावीर पार्क स्थित एक मोबाइल शॉप का चोरों ने ताला तोड़कर 8 लाख रुपए कीमत के 15 मोबाइल चुरा लिए। झालावाड़ जिले के पनवाड़ थाना क्षेत्र के सरखंडिया इलाके में युवक की चाकू से गला काटकर हत्या करने का मामला पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुष्कर थाना क्षेत्र के मजेवाला गांव निवासी विवाहिता की पुष्कर के एक निजी अस्पताल में प्रसव के बाद तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। जोधपुर सेंट्रल जेल में एक वीडियो ने जेल की व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी। इस वीडियो में ऐसा खुलासा हुआ कि जिसके बाद जेल में चल रहे खेल को आसानी से समझा जा सकता है। झालावाड़ नगर परिषद क्षेत्र के हल्दीघाटी गुड़ा गौंडी इलाके में सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण को प्रशासनिक टीम ने पुलिस की मौजूदगी में हटाया।
करौली में पुलिस पिटाई से मौत के आरोप के मामले में मांगों को लेकर चल रहा धरना सहमति बनने के बाद समाप्त हो गया। अलवर के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल, महिला अस्पताल और शिशु अस्पताल की दीवारों पर हॉस्पिटल कर्मचारियों और डॉक्टर्स को रिश्वत नहीं देने के लिए चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं। अलवर जिले में हाई वोल्टेज बिजली लाइन का तार टूटकर खेत में गिर गया, जिससे गेहूं की फसल में आग लग गई। चूरू के कलेक्ट्रेट में वार्ड 53 के लोगों ने वन विभाग कर्मचारियों पर शिवालय और गोगा मेडी को अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत क्षतिग्रस्त करने का आरोप लगाया। बूंदी में मोबाइल दुकानदार पर जानलेवा हमले करने वाले 2 हमलावरों को गिरफ्तार करने पर व्यापारियों ने पुलिस का सम्मान किया। बूंदी में क्षतिग्रस्त हो रही सड़कों की मरम्मत करवाने की मांग को लेकर व्यापारियों ने नारेबाजी कर आक्रोश जताया। प्रतापगढ़ में विधायक रामलाल मीणा ने अपने आवास पर जन सुनवाई की, जहां विधायक ने समस्याओं को लेकर पहुंचे ग्रामीणों की सुनवाई करते हुए अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल होली के त्योहार के मौके पर झालावाड़ जिले के प्रसिद्ध जैन तीर्थ उन्हेल नागेश्वर पहुंचे। उनका कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। सीकर जिले के अजीतगढ़ कस्बे में मौजूद सरकारी अस्पताल में जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने औचक निरीक्षण किया। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। इस न्यूज टीवी ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए कुछ और खबरें देख लेते हैं। चूरू के सर्किट हाउस के पास 16 फरवरी को लापता हुए बालक को कोतवाली पुलिस ने उसके पिता से मिलाया। चूरू में एक मोबाइल हैंडसेट विक्रेता को नया मोबाइल रिपेयर करके नहीं देना महंगा पड़ गया। अब हैंडसेट विक्रेता को 7,000 रुपए के मोबाइल के 14,000 रुपए चुकाने पड़ेंगे। प्रदेश की राजनीति में इस समय सबसे ज्यादा सुर्खियों में चल रहे फोन टैपिंग मामले में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का बयान सामने आया। रघु शर्मा ने कहा, 8 महीने बाद किसी मामले में एफआईआर करना कई तरह के सवाल खड़े करता है। करौली में ट्रैक्टर चालक की मौत के मामले में सपोटरा विधायक रमेश मीणा ने नेताओं पर शव की राजनीति करने का आरोप लगाया। करौली के हिंडौन सिटी में बेशकीमती भूमि पर हो रहे अवैध निर्माण को प्रशासन और नगर परिषद ने जेसीबी मशीन से ध्वस्त करवा दिया। कोटा में कोरोना जागरूकता के लिए पुलिसकर्मियों ने सड़कों पर उतरकर रैली का आयोजन किया और अभियान की शुरुआत की। कोटा में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत जिले के विभिन्न स्थानों का निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए। बिहार के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार झुंझुनू आए। उन्होंने झुंझुनू के रानी सती मंदिर में दर्शन किए और पूजा अर्चना की। राजस्थान में मनोज कुमार मेघवाल को कांग्रेस ने सुजानगढ़, तनसुख बोरा को राजसमंद और गायत्री देवी को सिहाड़ा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया। जयपुर में जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने वैशाली नगर इलाके में कार्रवाई की। जेडीए के दस्ते ने वैशाली नगर के जोन 7 में लगातार नोटिस देने के बावजूद हो रहे अवैध निर्माण को सीज किया। दौसा के चारेड़ा में हुई किसान महापंचायत, टिकैत ने किसानों से किया बड़ा ऐलान। ट्रैक्टर्स पर तोप लगाकर दिल्ली की सीमाओं पर पहुंचेंगे किसान। उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा ने जिले के जाडोल क्षेत्र का दौरा किया। सांसद मीणा के साथ भाजपा देहात जिलाध्यक्ष भंवर सिंह पंवार भी थे। बारां में बिजली विभाग मार्च क्लोजिंग में लगा हुआ है। बिजली विभाग द्वारा अपने उपभोक्ताओं से बकाया बिजली बिलों की वसूली की जा रही है। भरतपुर के डीग में महाराजा सूरजमल यूथ ब्रिगेड ने विधायक वाजिब अली पर भेदभाव का आरोप लगाया। इसको लेकर सीएम गहलोत के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। चूरू जिले में एक बार फिर से कोरोना की रफ्तार डराने लगी है। शनिवार को एक दिन में 5 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए। सीकर जिले के खाटू श्याम जी कस्बे के विश्व प्रसिद्ध बाबा श्याम के 10 दिवसीय वार्षिक लक्खी मेले के समापन के साथ खाटू में कोरोना का विस्फोट हुआ, जहां 19 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी, बावजूद इसके प्रदेश के युवा बेफिक्र और बेपरवाह नजर आ रहे हैं। कोटा में एक बार फिर कोरोना की रफ्तार बेकाबू। प्रदेश में सबसे ज्यादा 114 नए कोरोना पॉजिटिव मामले कोटा में सामने आने से चिकित्सा विभाग में हड़कंप। जयपुर में सिंधी कैंप बस स्टैंड पर आरटीपीसीआर टेस्ट मात्र खानापूर्ति बनकर रह गया है। बस स्टैंड पर स्वास्थ्य विभाग ने मात्र एक टीम कोविड जांच के लिए लगाई है, जिसमें 2 नर्सिंग स्टाफ और एक सैंपल कलेक्शन कर्मचारी है। कोटा में कोविड वैक्सीनेशन अभियान के तहत 113 साइट्स पर सेशन आयोजित किए गए।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।